Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th height and distance के important questions. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1। From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 30 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हमें इसमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए हम इसमें डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक हमें 7 मीटर हाई बिल्डिंग दिया गया है। एक हमने ये ड्रॉ किया 7 मीटर बिल्डिंग। बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ केबल टावर, और इसके फ्रंट में ही एक क्या है, केबल टावर है। तो क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। केबल टावर के टॉप से कितने डिग्री का है हमारा, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बन रहा है हमारा टॉप ऑफ। तो यहाँ से ये इसको ज्वाइन कर देंगे, बेस हो जाएगा। यहाँ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसके फुट से हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का है, 30 डिग्री का है। इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा बन रहा है 30 डिग्री। इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ये 30 डिग्री एंगल है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री। क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अगर ये 7 मीटर है तो इतना यहाँ तक भी ये भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर। और हमें फाइंड किसकी हाइट करनी है, इसको h मान लेते हैं और ये वाला बेस हम ले लेते हैं इसमें x। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं इस वाले ट्राइंगल में। एक ये ट्राइंगल बन रहा है, ये रहा ट्राइंगल। इसका नाम दे देते हैं हम ABCD, और नाम ले लिया इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC तो हमें बेस गिवन है और परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर हमारे किस में आता है, 10 में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन में BC। हम यहाँ लिख सकते हैं AB अपॉन में BC। 10 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/√3 इजिकल टू AB कितना गिवन है, 7 मीटर, और BC हमें गिवन नहीं है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। BC 1 से मल्टीप्लाई होगा तो BC इजिकल टू क्या हो जाएगा, 7√3। यानी कि BC की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, x की वैल्यू 7√3। अगर ये BC की वैल्यू 7√3 है तो AD भी हमारा कितना हो जाएगा, 7√3। ठीक है, तो अब इस ट्राइंगल में लेंगे हमारा। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ADE, यहाँ लिखते हैं हम इन ट्राइंगल ADE। इसमें क्या लेंगे, 10 60 डिग्री इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये रहा बेस, ये है हमारा परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा हमारा, ED अपॉन में AD। ED अपॉन में AD। 10 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, √3 इजिकल टू, ED की वैल्यू हमें फाइंड नहीं है, लेकिन AD की वैल्यू हमें, जो हमने BC की निकाली थी वही AD की है, यानी कि हम पुट कर सकते हैं 7√3। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ED इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा, √3 मल्टीप्लाई 7√3। ठीक है, तो ED इजिकल टू क्या हो जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 7 जा 21। ED की वैल्यू आ गई हमारी 21। ठीक है, ये साइड हमारा निकल गया 21, और हमें इस पूरे की हाइट बतानी है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, टोटल हाइट ऑफ द टावर इज क्या हो जाएगा, 21 प्लस में 7, तो कितना आ जाएगा, 28 मीटर। ये हो गई हमारी हाइट ऑफ द टावर। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। The angle of elevation of the top of a building from the top of a tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of a tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, then find the height of the building. Height of the building हमें find करनी है। तो सबसे पहले हमें एक बिल्डिंग गिवन है इसमें। यहाँ हमने एक बिल्डिंग बना ली और बिल्डिंग के सामने हमें क्या है, टावर गिवन है। तो टावर की हाइट हमें कितनी दी गई है, 50 मीटर हाई।
50 मीटर हाइट दी गई है और हमें बोला गया है द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। टावर के फुट पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 का। इसको ऐसे जोड़ देते तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बताया? 30 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर, टॉप ऑफ अ टावर से बिल्डिंग के फुट पे कितने का बन रहा है? 60 का। टॉप ऑफ टावर ये हो गया और बिल्डिंग का फुट ये हो गया। यहाँ कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, इसका नाम लिख लेते हैं ए, बी, सी और डी। और हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसमें ट्राइंगल डी बी सी, जिसमें हमें हाइट पता है। तो यहाँ लिख लेते हैं इन ट्राइंगल डी बी सी क्या लेंगे इसमें? 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी सी अपॉन में बी सी। 10 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? √3। डी सी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 50। तो 50 अपॉन में बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 अपॉन में √3। अब इसे रैशनलाइज कर देते हैं हम ऊपर नीचे। तो बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 50 √3 अपॉन में 3। ये बी सी की वैल्यू हमें मिल गई। अगेन अब हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। इसमें लेंगे 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 30 ये अपॉन में ये, यानी कि हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन में बी सी। तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बी सी की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर ली। बी सी की वैल्यू हमें कितनी निकली है? 50 √3 अपॉन में 3। 50 √3 अपॉन में 3। तो देखिए 3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे? 50 अपॉन √3 ये इधर जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा? 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी। ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 50 अपॉन में √3। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। फ्रेंड, लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।